चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। एक तस्वीर, एक खांचा सा तैयार हुआ दिख रहा है। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारीखों का ऐलान किस प्रकार से हुआ है। मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी 17 नवंबर को। आज तारीख कितनी है? आज तारीख होगी भाई साहब 9 अक्टूबर। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग पड़ेगी। राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होगा, पहले भी एक ही चरण में होता हुआ है 23 नवंबर को। आज 9 अक्टूबर है, 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही कोई सरकार कोई अब काम कर नहीं सकती, पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। बीजेपी ने तो अपने 41 नेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी है। सांसदों को ड्रॉप किया गया है विधानसभा में। किरोड़ीलाल मीणा जो स्टेज से कहते थे कि हमारी कार्यकर्ताओं की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो बाहें निकाल लेंगे, उनको विधानसभा में पटका गया है। राठौड़ साहब हैं, उनको भी विधानसभा में पटका गया है। तो काफ़ी सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा सांसदों को विधानसभा की टिकट दी गई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में दी गई थी। वहाँ पर भी वही यही फॉर्मूला अपनाया गया है। कोई अगर मोदी साहब की इमेज से सांसद बने थे तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं समझी जा रही है, फटाफट विधानसभा में फेंका जा रहा है, क्योंकि उनकी खुद की कुछ बेसिक वहाँ पर पकड़ थी नहीं। मोदी के चेहरे से बने थे तो मोदी का चेहरा उनको जहाँ फेंकेगा उनको वहाँ पर संतोष करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे, 2 चरण में चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट सब के सब 5 राज्यों के विधानसभा के 3 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में पहली बार इंडिया गठबंधन होने के बाद, विपक्षी एकजुटता होने के बाद ये चुनाव आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका में चुनाव आए थे, कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों के आए थे। कर्नाटका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंख नाक कान से धुआं निकाल दिया था। और बताया जा रहा है कि जो रुझाव फिलहाल आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल जिस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं, पोल्स के सर्वे जिस तरह से आ रहे हैं, वोटिंग के सर्वे, और उससे साफ पता चलता है कि राजस्थान में कांग्रेस 25 सालों का इतिहास तोड़ सकती है। फेरबदली का कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर से आ सकती है। डिपेंड करेगा, मुस्लिम बहुल्य सीट जो है 40 सीटें, उनकी वोट कटकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूसरी पार्टियों की तरफ अगर जाती हैं तो वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखेंगी। उससे 5-4 सीटों, 10 सीटों का लगा लीजिए, राजस्थान में 10 सीट इधर उधर हुई, सरकार उसी के पाले में जाती हुई नज़र आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बताइए मैंने 10 सीटें, हो सकता है 5-6 सीट में ही इधर उधर सारा का सारा तख्ता पलट जाए, क्योंकि जिस तरह से कवायद है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो बीजेपी पूरा मूड बना रही है। सीएम चेहरा उनके साथ है नहीं, पीएम मोदी को लेकर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से ड्रॉप किया गया है लोगों को संसद से विधानसभा में, राजस्थान के लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्रुवीकरण ही एकमात्र चारा है। अशोक गहलोत हावी पड़ रहे हैं धरातल के मुद्दों पर। अब की बार मोदी साहब की इमेज पहले से गिर चुकी है, जुमलों वाली और झूठे नेता की इमेज उनकी बन चुकी है, हर धरातल के आदमी को भी पता चल चुका है। तो पहले जैसा माहौल नहीं है कि मंच से खड़े होकर झूठ बोल दोगे, तो वो मुद्दे भी नहीं चले। और जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर और गैस सिलेंडर को लेकर अभी रैलियों में वो भाषण देते आ रहे हैं, उन पर भी अशोक गहलोत कहीं ना कहीं हावी पड़ रहे हैं। तो मजबूरन मोदी साहब को भी दंगों का जिक्र करना पड़ रहा है। कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया था, यात्राएं जो हिंदुओं की होती हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, ऐसा कांग्रेस सरकार में ये मोदी साहब ने कहा था। बाकायदा रैली राजस्थान के जोधपुर में और जयपुर में जब उन्होंने की थी, तो उसके बाद जितने भी नफरती चिंटू हैं, इन्होंने वहाँ पर माहौल बनाना शुरू कर दिया हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर। इकबाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ी पंचायत हुई, बीजेपी वाले सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो पूरी कोशिश की जाएगी राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की। संभल कर पैर रखना है हर आदमी को। ये चुनाव डिसाइड करेगा कि नफ़रत की जीत होती है या मोहब्बत की जीत होती है, जुमलों की जीत होती है या धरातल के मुद्दों पर टिके रहने और चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं उनको चुनाव के बाद एक तरीके से फुलफिल करना जिम्मेदारी का काम है। इस चीज़ में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस ने सुधार किया है। कर्नाटक में चुनाव हुए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसको लागू किया गया। हिमाचल में चुनाव हुए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसको लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार ऑलरेडी है, तो वहाँ पर भी चीज़ों को लागू किया जा रहा है। तो वो अपनी ज़ुबान पर धीरे धीरे, उन्होंने चाहे मोदी साहब का एग्जाम्पल से सीखा हो कि बेइज्जती बहुत बुरी होती है,
पर उन्होंने सीख लिया है, जो घोषणा करते हैं वो फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन उनकी आ रही है। और आज ही राहुल गांधी ने जैसे ही डेट चुनाव की डेट का ऐलान हुआ, मुद्दा बिगुल फूंक दिया। किसका? जातीय जनगणना का। सभी मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार हैं फिलहाल, वहाँ पर हम हमारे सीएम को आदेश दे दिया है, उनके साथ बातचीत हो गई, सब एग्री कर गए हैं, जातीय जनगणना होगी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हक मिलेगा। बहुत बड़ा दाव है ये, बहुत बड़ा दाव है। मंडल कमंडल की राजनीति जब इस देश में आई थी, मंडल आयोग जब आया था, तो देश की राजनीति पूरी तरह से पलट गई थी। जो सत्ता से कई सालों से बाहर बैठे थे, राजनीतिक ज़मीन जिनकी बहुत कम थी, वो लोग पावर में आकर बैठ गए थे। तो इस जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा आज स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उठाया है, और भारत जोड़ो यात्रा में जो नफ़रत को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत का जो संदेश दिया है, और इंडिया गठबंधन एक साथ आकर खड़ा हुआ है, बहुत ज़ोर के थप्पड़ सत्ताधारी पार्टी को, जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को लगने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ही मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, रुझान में कांग्रेस जीतती दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कुछ 2-4 सीट हैवी भारतीय जनता पार्टी दिख सकती है। चुनाव प्रचार, अब चुनाव का ऐलान होगा, चुनाव प्रचार किस तरह से होते हैं वो तमाम चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। राजस्थान में भी 5-7 सीट का मुकाबला है इधर उधर। यहाँ पर भी कांग्रेस ज़्यादातर सर्वे में हो सकता है रिपीट हो सके, क्योंकि मैंने बताया मेवात के प्रकरण के कारण जो मेवात से लगता हुआ राजस्थान का इलाका है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज़ हैं। और मैप को आप देखेंगे तो जो पूर्वी हिस्सा है जो नुहू से लगता है, और पश्चिमी हिस्सा है जो जैसलमेर वाला, वहाँ पर कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा है। जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ विधानसभा की सीटें हैं। तो देखना होगा अब की बार 200 सीटों में से कितनी कांग्रेस जीतती है, कितनी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मिजोरम में तो न तो कांग्रेस ना बीजेपी, क्षेत्रीय पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट नाम से, ऑलरेडी एनडीए को तो चलो उनको गठबंधन है, देखना होगा क्या होगा। तेलंगाना में बीआरएस की पकड़ है, वहाँ पर कांग्रेस उभर कर आ रही है एक नई पार्टी के रूप में, देखना होगा। बहुत जो चुनाव प्रचार अब हो रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ हो रही है। जो बीआरएस पार्टी है, जो इसको पहले टीआरएस कहते थे, तेलंगाना वाली समिति नाम से जो पार्टी बना रखी है राव साहब वाली, तो वो दबे कुचले हुए पड़े हैं अभी। उनकी बेटी के ऊपर जिस तरह से ईडी का छापा चल रहा था, उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो उनकी कुंडली किसी न किसी तरह से दबा रखी है मोदी साहब ने। आगे आने वाले समय में विधानसभा तो होने दीजिए, वो तो बीजेपी का कोई है ही नहीं वहाँ पर। लोकसभा में देखना होगा वहाँ पर क्या होगा। तो ज़्यादातर अब जो रुझान आएंगे ना, ये लोकसभा चुनाव के लिए ज़मीन तैयार करेंगे। और इन रुझानों में भाई साहब मुझे बता दीजिए, तेलंगाना निकाल दीजिए कांग्रेस से भी, मिजोरम भी निकाल दीजिए, 3 में से 2 राज्य जाते हुए स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो 2024 का चुनाव के इनके ऊपर सीधे तौर पर फ़र्क पड़ेगा। और मिस्टेक हो गई भारतीय जनता पार्टी की, गर्दन दबोच ली गई मध्य प्रदेश में भी, तो एकदम से देश का माहौल बदल जाएगा कि हाँ, इंडिया गठबंधन में तो ताकत है। और स्पष्ट तौर पर राजस्थान में कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी से है, मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला है, छत्तीसगढ़ में सीधा मुकाबला, सीधे मुकाबले होने जा रहे हैं। जो कहते थे ना कांग्रेस हर वक्त हार जाती है जब भी मुकाबला सीधा होता है, वो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित हो गया है। पिछले जो लोकसभा चुनाव हो गए, आगे आने वाला वो सारा का सारा चीज़ और वो इन्वायरमेंट, ये तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव तय करेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। सांप्रदायिकता इनके पास आखिरी चारा होता है। तमाम लोग एक्टिव हो जाएंगे, देखना अभी बजरंग दल भी, गोरक्षा वाले भी, नफरती चिंटू भी, हिंदुत्व का ठेकेदार भी, विश्व हिंदू परिषद भी, सब मुद्दों को लेकर समाज में आएंगे। त्योहारों के बहाने आएंगे, दिवाली के बहाने आएंगे, एक समुदाय के प्रति नफरत परोसेंगे। पर फूंक कर पैर रखना है, विचलित नहीं होना है, वोट का अधिकार है, सोच करके मनन करके अपना इस्तेमाल कीजिए। धरातल के मुद्दों पर जो आपको हावी लगे, जो आपके प्रदेश को आगे बढ़ा सके, प्रदेश की जनता का भला कर सके, उसको वोट देना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ देखना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। तो जो आपकी क्षेत्रीय स्थिति है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, कौन आपके लिए बेनिफिशियल है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके वोट देंगे तो आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा। वातावरण देश से नफरत का ख़त्म होने में आपकी इस उंगली का बहुत बड़ा योगदान है। इस उंगली को दिमाग के ऊपर से घुमाकर फिर वोटिंग मशीन के ऊपर डालना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। देखते हैं होता क्या है। नमस्कार।